धर्म की जय जितना ज़रूरी है, अधर्म का विनाश उतना ही ज़रूरी है। इस चारों वाक्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अधर्म का विनाश होना। अधर्म का विनाश के लिए ही हमारा देश का इतिहास गवाह है। परशुराम जी का जन्म अवतरण अधर्म के विनाश के लिए हुआ। जो ये पाकिस्तानी जो है वो कभी भी सीधा नहीं हो सकते हैं। बीच बचाव के लिए भले ही वो आके अमेरिका इसमें बीच बचाव करने के लिए बोले हैं, बट वो लोग अपने कारनामा से बाज नहीं आएंगे। हमारे तरफ से कभी भी उन लोगों को ये कभी भी ये पहुंचाना नहीं रहता है जो नॉर्मल कोई वहाँ के इंसान मरे, कुछ वहाँ बस आतंकियों को मारने के लिए बोला गया है और उधर के लोग यहाँ के नॉर्मल पब्लिक को ही मारने का टारगेट बनाते हैं। भारत ने ये बता दिया कि अब वो स्थिति नहीं है कि आप हमले करते रहेंगे, हमारे नागरिक मारते रहेंगे और हम शांति की बात करेंगे। अब करारा जवाब मिलेगा, जवाबी कार्रवाई जोरदार होगी और उसी के तहत अंजाम दिया गया। नमस्कार। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी हमारा पूरा देश एक युद्ध की स्थिति में है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ये पूरा ऑपरेशन जो है, युद्ध का जो कार्य है, ये चल रहा है। लेकिन कल यानी कि 10 मई को शाम को सीज़ फायर यानी कि संघर्ष विराम का आदेश दिया गया, जिसमें कहा गया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और सीज़ फायर करने के लिए कहा भारत और पाकिस्तान दोनों को, जिसके बाद कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सीज़ फायर करेंगे, लेकिन हम इस शर्त पर सीज़ फायर करेंगे कि अगली बार किसी भी तरह के आतंकवादी हमले को हम युद्ध मानेंगे और हम उसका जवाब देंगे। लेकिन इस पूरे संघर्ष विराम का समाचार पूरी जनता तक पहुंच भी नहीं पाया था और पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया और ड्रोन हमले को फिर से शुरू कर दिया रात के 9 बजते ही। जैसा कि हमने देखा कि जो उमर अब्दुल्ला हैं, कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया कि ये सीज़ फायर का उल्लंघन है क्योंकि जम्मू में रात के 9 बजे से ही बमबारी शुरू हो गई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए हम आज अपने स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमने हमारे मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनालिसा रॉय, जो कि डायरेक्टर हैं रॉय कॉलेज ऑफ एजुकेशन की। साथ में हैं बॉबी कुमारी, जो कि डायरेक्टर हैं किड्जी कलमबाग की, और हैं डॉक्टर मीनाक्षी मीनल, जो कि कवयित्री एवं साहित्यकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस मुद्दे पर सबसे पहले डॉक्टर मोनालिसा, हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि ये जो सीज़ फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत अमेरिका के मध्यस्थता के बाद, लेकिन पाकिस्तान 4 घंटे भी नहीं टिक पाया, क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हमारे देश के लिए एक गौरव की बात थी। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ, जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, उसमें मैं धन्यवाद देती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व को, देश के शीर्ष नेतृत्व को, और धन्यवाद देती हूँ अपने देश के सैन्य बल को कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश में आत्मविश्वास, सारे देशवासियों के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन मैं आज इस मौके पे कहना चाहूँगी, हम हर समय कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो धर्म की जय जितना ज़रूरी है, अधर्म का विनाश उतना ही ज़रूरी है। इस चारों वाक्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अधर्म का विनाश होना। अधर्म का विनाश के लिए ही हमारा देश का इतिहास गवाह है। परशुराम जी का जन्म अवतरण अधर्म के विनाश के लिए हुआ। राम जी का जन्म अधर्म के विनाश के लिए हुआ। श्री कृष्ण का जन्म अधर्म के विनाश के लिए हुआ। तो धरा जब जब विकल होती, संकट का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, तो आज उस महामानव के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस अधर्म के विनाश के लिए, आतंकवाद के विनाश के लिए अहम कदम उठाया है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू ये बात को समझाना चाहूँगी कि गाय को रोटी खिलाना ये धर्म की जय है। हमने 6 महीने तक गाय को रोटी खिलाई और 6 महीने तक गाय की सेवा की, लेकिन कोई अधर्मी आया और हमारे गाय को मारकर चला गया, तो वो अधर्म का विनाश है। तो अधर्म करने वालों का विनाश करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और अधर्म का विनाश होना ही चाहिए। आज जो सीज़ फायर हुआ और फिर सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, वो
बहुत ही मतलब एक आपराधिक रूप से सामने आया है। पाकिस्तान की गलत गतिविधियों का वो एक दर्पण है, तो हमें उस अधर्म का विनाश हर हाल में करना है। तो अधर्म का विनाश हर हाल में होना चाहिए। बॉबी कुमारी जी, आपके पास बढ़ते हैं। और ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, और एक तरफ तो युद्ध की इतनी चेतावनी दी जा रही थी कि अब हम पीओके ले लेंगे, लेकिन कल अचानक से सीज फायर हुआ, फिर उसका उल्लंघन हुआ, तो एक तरह से बहुत तमाशे वाली स्थिति बन गई है। क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे यहाँ पे आमंत्रित की है। और मैं इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण एक लेडीज़ के सामने उनके हस्बैंड को मारा गया और लेडीज़ को एक अबला बना दिया गया था, तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने इसी चीज़ को प्रूफ करवाया। अभी 2 लेडीज़, एक मेरी कर्नल ये सोफिया कुरैशी और मेरे एक विंग कमांडर, ये दोनों मिलके दोनों लेडीज़ है, वही अभी इस चीज़ का ये सारा चीज़ कर रही हैं, स्टार्टिंग वही करवाई हैं। तो देखिए, मेरे प्रधानमंत्री जी ये भी साबित करवा दिए जो औरत है वो अबला नहीं है। औरत हमेशा ही इंडिया की औरत एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह हर चीज़ को ये प्रूफ कर देती हैं। और ये सीज़ फायर के लिए उनका ये जो हमारे जो ये पाकिस्तानी जो है वो कभी भी सीधा नहीं हो सकते हैं। बीच बचाव के लिए भले ही वो आके अमेरिका इसमें बीच बचाव करने के लिए बोले हैं, बट वो लोग अपने कारनामा से बाज नहीं आएंगे। हमारे तरफ से कभी भी उन लोगों को कभी भी ये पहुंचाना नहीं रहता है जो नॉर्मल कोई वहाँ के इंसान मरे, कुछ वहाँ बस आतंकियों को मारने के लिए बोला गया है, और उधर के लोग यहाँ के नॉर्मल पब्लिक को ही मारने का टारगेट बनाते हैं। तो ये सब चीज़ तो कभी भी आतंकवादी जो होते हैं ना वो सीधा नहीं हो सकते हैं। तो मेरे प्रधानमंत्री ये सब सोचते हैं जो जितना जल्दी अगर ये युद्ध विराम होगा तभी तो इधर के भी हमेशा ये आपको युद्ध में दोनों तरफ के लोग जाते हैं ना, ज़्यादा उधर के गए हैं तो इधर के भी तो कुछ गए हैं। तो जितने जल्दी हो युद्ध विराम होगा, ये कहीं से कोई गलत नहीं है, बट वो लोग माने तब तो वो लोग माने तब तो, क्योंकि युद्ध विराम में दोनों को शांत रहना होता है। ऐसा नहीं होता कि एक आक्रमण करता रहे। डॉक्टर मीनाक्षी मीनल, आपके पास बढ़ते हैं। और ये जो पूरी स्थिति बनी है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद आप देख ही रही हैं कि किस तरह से समाचार आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं दिनकर जी के पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और यही विवेक जो है वो पाकिस्तान का विवेक जो है मर चुका है पूरी तरह। दूसरी बात, युद्ध की बात नहीं थी, ये जब जवाबी कार्रवाई हुई है, जो पहलगाम में जो हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए और जिनका सिंदूर छीना गया, उसी की जवाबी कार्रवाई रही। और भारत ने ये बता दिया कि अब वो स्थिति नहीं है कि आप हमले करते रहेंगे, हमारे नागरिक मारते रहेंगे और हम शांति की बात करेंगे। अब करारा जवाब मिलेगा, जवाबी कार्रवाई जोरदार होगी और उसी के तहत अंजाम दिया गया। हमारा मकसद पाकिस्तान को बर्बाद करना नहीं था, उनके आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया और इसके लिए भारत की सेना और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बधाई के पात्र है। और अभी विराम इसीलिए दिया गया है क्योंकि भारत के पास चेतना है, वो दुनिया को सुनती है और दुनिया की ओर से आग्रह किया गया कि कोई देश इस तरह से बर्बाद ना हो। अगर वो सुधरने को तैयार है तो हमारी तरफ से एक चेष्टा की गई है कि वो अब भी सुधर जाए। लेकिन सीज फायर का उल्लंघन 4 घंटे में ही पाकिस्तान ने कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया है। तो अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है और अंजाम बुरा ही होगा जब आगाज ऐसा है। डॉक्टर मोनालिसा, आपकी तरफ बढ़ते हैं। और जब ये युद्ध की स्थिति बनी थी तो कहीं ना कहीं सबके मन में यही इच्छा थी कि पीओके अब हमारे अधिकार क्षेत्र में आ जाना चाहिए। लेकिन जब कहीं सीज फायर अनाउंस हुआ कल शाम को, तो सबके अंदर एक निराशा जैसी परिस्थिति बनी थी। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा। आज मैंने उगते सूरज में डूबता आतंकवाद देखा। ऑपरेशन सिंदूर में डरता पाकिस्तान देखा, पाकिस्तान का डर भी देखा गया। और सैनिकों के अदम्य साहस में
मांग का सिंदूर को बचाते हुए देखा और मैंने अपना भारत महान देखा। तो आज भारत अपनी महानता के कागार पे है। जैसा कि मीनाक्षी जी ने कहा कि हमारे अंदर चेतना है और उस चेतना के कारण ही हम सिविलियन वॉर नहीं करते हैं, उस चेतना के कारण ही हम परमाणु बम की तरफ नहीं जा रहे हैं, उस चेतना के कारण ही हमने सीज़ फायर जैसे अहम फैसले को दुनिया के रिक्वेस्ट पे माना। तो हम ये सारी हमारी चेतनापूर्ण निर्णय है हमारी सरकार की एक मतलब प्रयास है, कोशिश है कि किसी निर्दोष की हत्या ना हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो। तो हमारा देश, हमारा जो हिंदू समाज है वो हमेशा इस बात का परिचय देता है कि हम मतलब हम स्वाभिमान अपना बचाते हैं लेकिन किसी दूसरे के दर्द पर अपना स्वाभिमान नहीं बचाते हैं। तो हमें दूसरों का दर्द भी हमेशा दिखता है। शायद सीज़ फायर के निर्णय को एक्सेप्ट करने का यही कारण रहा होगा और पाकिस्तान अपने मतलब निर्णय से ये दिखा रहा है कि वो कितना नृशंस हत्या करने वाला है। पाकिस्तान में आतंकवादी वो रिहायशी इलाकों पर ही हमला कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की सेना है, वो पाकिस्तान की सेना भी एक तरह की आतंकवादी ही है। पाकिस्तान के सैनिक जो है वो मुनीर अपने जगह को छोड़कर भाग गए हैं और सेना कभी भी पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के कंट्रोल में नहीं रही है और सेना के चीफ का अपना डिसीजन रहता है और वो डिसीजन हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। जी, बिल्कुल। तो वो जो है डिसीजन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने जो सरकार है उसके कंट्रोल में भी नहीं है। बॉबी कुमारी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो सेना अपने सरकार के ही कंट्रोल में नहीं है, भारत कैसे उस पर भरोसा करके सीज़ फायर अनाउंस कर सकता है, जो कि कल शाम को हुआ और उसमें हमने कुछ सैनिकों को भी खोए इस ऑपरेशन में। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान न पाकिस्तान का ही नहीं है। जब उन लोगों को आपस में ही नहीं बन रही है तो वो फिर हिंदुस्तान को क्या बख्शेंगे। तो वो अपना एक होता है ना, किसी के पूँछ पे, जिनका पूँछ टेढ़ा रहता है, उन पे अगर 10 किलो का भार भी डाल दीजिएगा ना तो उस समय वो थोड़ा सीधे हो जाएंगे, फिर हटाइएगा तो फिर पूँछ उनका टेढ़ा ही हो जाएगा। तो वही हाल उनका है, वो सीधे नहीं होने वाले हैं क्योंकि उनको अपने आप पे भी दया नहीं है, क्योंकि उनके जो पब्लिक जा रहे हैं उससे उनको कोई दया नहीं है। तो इसीलिए वो इस तरीके का काम वो उल्टा हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं। और इधर के जो हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एक अवतारित, हम लोग कह सकते हैं, जो एक अवतार ही आए हैं इंडिया में इस तरीके के बन के, जो वो विश्व गुरु माने जाते हैं। तो इस तरीके का वो सोच रखे हुए हैं, इसीलिए तो इस चीज़ को वो माने। अमेरिका जो बोला तो ये मान लिए हैं, इसी कारण बस माने हैं। लेकिन तब भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आगे जवाबी कार्रवाई तो उनको मिलेगा ही। उसके लिए जवाबी कार्रवाई तो दी जाएगी। मीनाक्षी मीनल जी, हम आपके पास आ रहे हैं। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट की तरह हम चाहेंगे आपकी तरफ से कि अमेरिका ने मध्यस्थता की और उसके बाद काफ़ी वाहवाही लूटने की कोशिश की और एक तरह से पाकिस्तान ही गिड़गिड़ा रहा था कि रोक दिया जाए बॉम्बार्डिंग, लेकिन फिर जब सीज़ फायर अनाउंस हुआ तो पाकिस्तान ही है जिसने फिर बॉम्बिंग करना शुरू कर दी। क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर विश्व के ज़्यादातर देशों ने आग्रह किया और उसको माना गया तो ये भारत की महानता है, क्योंकि हम तो लगातार हमले कर रहे थे और जो स्थिति हो गई थी पाकिस्तान की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बावजूद इसके और जो कुछ हो रहा है, और अगर वो अब भी नहीं सुधरे तो इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो जवाब दिया गया है ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ भारत के पास बाकी है। तो ये अभी आप सुन रहे थे जो प्रतिक्रियाएं हुई ऑपरेशन सिंदूर, सीज़ फायर और उसके बाद संघर्ष विराम का उल्लंघन, इनके ऊपर क्या कहा हमारे मेहमानों ने कि ठीक है, हमने एक सहज भाव की तरफ, मानवता
को ध्यान में रखते हुए हमने सीज़ फायर को माना था, लेकिन जब हमारे दुश्मन देश को ही नहीं मानना है तो फिर हमें क्या है, हमने तो चुनौती ये मान ही स्वीकार कर ही ली है कि हमें अपना पीओके चाहिए और कहीं ना कहीं उसी संघर्ष रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम अपने तमाम मेहमानों का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना ये कीमती समय हमें दिया और ये जानकारियाँ और ये चर्चा हमारे दर्शकों के सामने रखी। अब इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। बने रहिए हमारे चैनल पर। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार।